वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। क्या आपने कभी किसी अमेरिकन सिटीजन या उनके किसी ग्रुप को किसी कंट्री में इलीगल माइग्रेंट्स की तरह एंट्री करते देखा है? शायद नहीं, लेकिन खुद को सुपर पावर की तरह दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करने वाला चाइना, खुद को इकोनॉमिक पावर की तरह दिखाने वाले चाइनीज नेशनल की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मैक्सिको की ओर से टेक्सास बॉर्डर में एंट्री करने की कोशिश करते हजारों चाइनीज नेशनल्स का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने चाइना के सुपर पावर होने के दावों की पोल तो खोल ही दी है, लेकिन यूएस के सामने भी एक सिक्योरिटी कंसर्न खड़ा कर दिया है। चाइनीज माइग्रेंट्स ने ऐप और टिकटॉक के थ्रू टेक्सास में एंट्री के लिए रास्ते तलाशे हैं। मतलब जब यूएस में टिकटॉक कई तरह के बैन को फेस कर रहा है, ठीक उसी वक्त टिकटॉक को जरिया बनाकर चाइनीज माइग्रेंट्स यूएस में इलीगल एंटर कर रहे हैं। आज चाइनीज माइग्रेंट्स को लेकर ही है हमारा प्राइम टाइम। तो सवाल कई है, यूएस बॉर्डर पर चाइनीज माइग्रेंट्स का सैलाब सो कॉल्ड सुपर पावर चाइना की पोल खोल रहा है। क्या ये माइग्रेंट्स यूएस की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी फ्यूचर में खतरा है? पहले चाइनीज स्पाइंग बलून, फिर यूएस में चाइनीज सीक्रेट पुलिस स्टेशन और फिर अब रिकॉर्ड नंबर्स में बॉर्डर पर चाइनीज माइग्रेंट्स। जी हाँ, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं और इसी पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद नसरुल्लाह, जो कि प्रेसिडेंट है एमनेस्टी इंटरनेशनल बे एरिया ह्यूस्टन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसके साथ ही साथ फॉर्मर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, रहे हैं 40 इयर्स नासा प्रोजेक्ट्स में। मोहम्मद नसरुल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया मुझे बुलाने का वापस। आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट द चाइनीज सिचुएशन ऑन आवर बॉर्डर। चाइनीज माइग्रेंट्स, अब तक हम देखते थे कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से चाइनीज़ जो हैं वो अमेरिका में एंट्री कर रहे थे, और एंट्री करने के लिए सबसे मुनासिब जो स्टेट नज़र आता है वो है टेक्सास। अब टेक्सास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं चाइनीज़ माइग्रेंट्स। क्या समझा जाए इसको? ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जैसा कि दूसरे माइग्रेंट जो आते, तो पहली चीज़ जो है बताता हूँ कि ये दिस इज़ नॉट इलीगल। ओके, देयर इज़ इंटरनेशनल लॉ है, ये अमेरिकन लॉ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है कि कोई भी बंदा आपके बॉर्डर पे पोर्ट ऑफ एंट्री पे आए असालम सीख करने के लिए, असालम का उर्दू क्या, पनाह मांगने के लिए आए, तो लॉ प्रोटेक्ट करता है। और उसका जो है हमारे पास लीगल प्रोसेस है कि आप जो है उनको अरेस्ट एप्रीहेंड करें, और विद इन 5 days दे हैव टू अप्लाई फॉर असालम। और असालम का प्रोसेस ये होता है कि वो एप्लीकेशन फिल करते, उसके बाद उनका बैकग्राउंड चेक होता पूरा। तो बैकग्राउंड चेक कंप्लीट हुआ के बाद उनको कोर्ट की डेट देते और बोलते कि जो अगर कोई क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड नहीं है तो जो है उनको दे आर अलाउड टू स्टे फॉर 180 days until the court decides whether they qualified to become an asylee or not. लेकिन इसको क्या समझा जाएगा? ठीक है, अमेरिका पनाह देता है, दूसरी कंट्री से जो लोग आते हैं उनको पनाह देता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से टेंशन चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, इस दौरान टेक्सास में जिस तरह से एंट्री कर रहे हैं चाइनीज माइग्रेंट्स, उसको क्या समझा जाएगा? अभी स्पाइंग बलून हमने देखा, टिकटॉक पर बैन की बात, ऑफिशियल्स जहाँ पर हैं ऑफिशियल्स टिकटॉक को यूज़ नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि टिकटॉक के ज़रिए ये जो चाइनीज़ माइग्रेंट्स हैं उन्होंने रास्ता ढूंढा, उसके बाद रास्ता निकाल कर वो यहाँ पर आए, वो भी पैदल। इसको क्या समझा जाएगा? क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है अमेरिका के लिए? नहीं, तो जो है जितने भी या चाइनीज़ रहो या इवन यूक्रेन से भी तो कई इमिग्रेंट्स आए हैं सदर्न बॉर्डर से। लेकिन यूक्रेन के बीच में टेंशन नहीं चल रहा है अमेरिका का, चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है। तो जो है चाइना में जो शर्ट दिख रही है आपको अब, ये जो है करंट प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट शी,
उनके जो है कई अथॉरिटेरियन पॉलिसीज़ हैं, कई हज़ारों डिसिडेंट्स और प्रोटेस्टर्स को जेल में डाल दिए हैं। और तो जो माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो सिर्फ जो है वो उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं। और ये उसके अलावा ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से उनके पॉलिसी जो है ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से कई हज़ारों चाइनीज़ को जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है। इसीलिए जो है वो लोग आ रहे हैं कि वो जो हांगकांग से जो बॉर्डर है दैट्स ओपनड अप, तो वहाँ से निकल के दे हैव मोस्ट ऑफ द चाइनीज दे हैव गॉन थ्रू 11 कंट्रीज to come here, but they are following the same path as immigrant or asylum seekers from Central European countries. You know, go through Panama, Guatemala, Honduras, and Mexico, and then to our border. बिल्कुल बिल्कुल। कुछ डेटा भी है हमारे पास, वो भी हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, डेटा के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चाइनीज़ माइग्रेंट्स जो हैं वो एनकाउंटर कर रहे हैं टेक्सास बॉर्डर पर। जी हाँ, अगर देखा जाए तो 7,000 से ज़्यादा जो है 6 मंथ के अंदर चाइनीज़ माइग्रेंट्स जो है आ चुके हैं। ये CBP का डेटा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें ये हाईएस्ट नंबर है, 15 टाइम जो है ये नंबर इंक्रीज़ हुआ है। 920% इंक्रीज़ हो चुका है चाइनीज़ माइग्रेंट्स का नंबर। और जो ये सोर्स है ये हम आपको बता रहे हैं US कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन। अगला डेटा आपको बताते हैं और इस डेटा में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चाइनीज़ माइग्रेंट जो हैं सोशल मीडिया टिप्स के ज़रिए अमेरिका में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहें कि घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, और ये पैदल आ रहे हैं। आप ये सोचकर हैरान होंगे कि चाइनीज़ माइग्रेंट्स पैदल ही चले आ रहे हैं। एक तरफ चाइना अपने आप को सुपर पावर कहता है और जिस तरह से टेंशन नज़र आ रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, इस बीच जो चाइनीज़ हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो अमेरिका को प्रेफर कर रहे हैं, वो अमेरिका की तरफ आ रहे हैं। और आप सोचकर हैरान होंगे कि कई कई दिनों की जर्नी करके वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि वो क्रॉस कर रहे हैं सदर्न बॉर्डर को और क्रॉस करके वो एंट्री कर रहे हैं अमेरिका में। टेक्सास के ज़रिए वो एंट्री कर रहे हैं। अगला डेटा आपको दिखाते हैं। अगर हम चाइनीज़ की बात करें कि टेक्सास में कितने हैं, तो 235,000 लोग इस वक्त चाइना जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, चाइनीज़ अमेरिकन्स, वो यहाँ पर रह रहे हैं। आपको बता दें जो एशियन रेजिडेंट्स हैं उसका ये 3 नंबर्स हैं। और अगर देखा जाए टेक्सास में सबसे ज़्यादा जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ अमेरिकन्स जो बहुत पहले यहाँ पर आ चुके हैं, वो प्लेनो, ह्यूस्टन और शुगरलैंड, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइनीज़ अमेरिकन्स रहते हैं। नसरुल्लाह सर, ये मैंने यहाँ पर कुछ डेटा बताया है। हाँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही खड़ा होता है कि जिस तरह से चाइनीज़ माइग्रेंट्स आ रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो बाई फुट आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, लंबी जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो परेशान हैं, वो अपने देश से निकलकर अमेरिका को प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने यहाँ तक आने के लिए टिकटॉक को ज़रिया बनाया। टिकटॉक को लेकर वैसे ही अमेरिका में आपने देखा है बैन की बातें चल रही हैं। ऑफिशियल्स जो हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक को लेकर हमेशा एक क्लैश नज़र आ रहा है। उसी टिकटॉक के थ्रू माइग्रेंट्स यहाँ आए हैं। सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी कंसर्न का। जाहिर सी बात है अमेरिका जो है वो पनाह देता है दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को, लेकिन यहाँ पर टेंशन ये हो रही है कि सिक्योरिटी का क्या अमेरिका की। अच्छा, तो जो ये जो असाइलम का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें बैकग्राउंड चेक्स होते बराबर। तो जो है कोई अगर ऐसी चीज़ निकली कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, या जो है हमारी जो है FBI और CIA के मैसिव डेटाबेसेस है, तो उसमें पूरा चेक होता है इनका। ये अगर कोई ऐसा निकला तो दे डोंट क्वालिफाई टू बी असाइलम सीकर्स। मोर देन 90-95% जो है दे डोंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, दे डोंट हैव एनी सिक्योरिटी इश्यूज। और जो है ये लोग एविडेंस, बहुत ही क्लियर एविडेंस लाते हैं अपने साथ कि ये असाइलम का के लिए जो ज़रूरत होती, जो क्राइटेरिया असाइलम का है। तो अब जो आप रेट देखेंगे कि असाइलम सीकर जो है जिनके अप्रूव होते हैं, 58% ऑफ द चाइनीज़ एप्लीकेंट्स गेट अप्रूवल एज कम्पेयर टू हॉन्डुरास या ग्वाटेमाला के इट्स लाइक 10 और 11%। आप ये कहना चाह रहे हैं चाइनीज़ माइग्रेंट्स का नंबर ज़्यादा है अप्रूवल का? हाँ, क्योंकि जो है दे ब्रिंग वेरी क्लियर एविडेंस of persecution and discrimination in China. So they are coming here
for their freedom, for their right of speech, for their right to protest, for right of speaking out against tyranny and discrimination. So this is America is like a shining beacon on a hill, and that's what attracts people, because we have so much freedom compared to what they are being persecuted against in China. बिल्कुल, लेकिन अब मैं आप ये दिखाती हूँ आपको, जो चाइनीज़ माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनमें से कुछ चाइनीज़ माइग्रेंट्स जो हैं वो कैमरे के सामने आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से परेशानियों को फेस करके वो अमेरिका में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं। I feel relaxed. The people here, the police here, I think they are very kind. That's the America in my head. That's it. It's good. It's great. I go to Hong Kong from my Hubei first, and then to Thailand from Hong Kong by plane, and then Turkey from Thailand by plane, and then Ecuador, and up through the South America to America. और आपने देखा कि किस तरीके से चाइनीज़ माइग्रेंट्स जब आए हैं बॉर्डर पर तो उनको कितनी खुशी मिल रही है। हालांकि अब उनका बैकग्राउंड चेक होगा और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ पर उनको पनाह मिल जाएगी, असाइलम मिल जाएगा। यहाँ पर वक्त हो गया बहुत छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक, प्राइम टाइम आप देख रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका में किस तरह से एंट्री कर रहे हैं चाइनीज़ माइग्रेंट्स। हमारे साथ एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, ये जिस तरह से चाइनीज़ माइग्रेंट्स आ रहे हैं, क्या समझा जाए कि फूड या शेल्टर के लिए यहाँ पर आ रहे हैं या चाइना इनको यहाँ भेज रहा है? नहीं, चाइना नहीं भेज रहा। ये जो है ये चाइनीज़ पॉलिसीज़ की वजह से उनका प्रोसिक्यूशन, इनका डिस्क्रिमिनेशन, और जो है कई जो है ये जो जैसा कि जिंगयांग प्रोविंस में जो है ये मुसलमान का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनके जो है बच्चे जो है अपनी फैमिली से सेपरेट कर दे रहे हैं। और जो है तिब्बत में जो है कई डिसिडेंट्स हैं जो दूसरे ममालिक चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका जो है बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये कोई चाइनीज़ नहीं भेज रहा है, ये बेचारे जो है बहुत पनाह के लिए आ रहे हैं, अपने फ्रीडम के लिए आ रहे हैं और अपने जो है फैमिलीज़ को जो है हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। और जब वीडियो जो बताया जो फेस जो है ब्लर्ड हुआ था, तो इसीलिए कि उनके जो है कई माइग्रेंट्स के फैमिलीज़ बाकी जो है चाइना में है, उनको ये डर है कि उनको जो है जेल में डाल देंगे अगर ये लोग इनकी आइडेंटिटी मालूम हो गई यहाँ पे टीवी पे या नाम मालूम हो गया। तो इसीलिए जो है ये तो बेचारे जो है इन पे जो है हम रहम करना, उनकी मदद करना चाहिए। और इनको जो है इतना बुरा ट्रीट करना जो है इट्स ऑलमोस्ट इलीगल और इमोरल है ये। क्योंकि जो बॉर्डर पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, ये जितने भी चाइनीज़ माइग्रेंट्स आए हैं,
अब वो बॉर्डर प्रोटेक्शन के अंडर में है। अब वहाँ जिस तरह से उन्हें रखा जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा और फिर जिस तरह से उन्हें अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो खैर आगे की बात है। लेकिन यहाँ पे ये देख लेते हैं शॉजेंग होंग जो कि इमिग्रेशन अटर्नी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में, ये देख लेते हैं। Generally speaking, that's a better life is the reason, but there are a variety of other reasons for them to come. Business is shut down, the whole country is shut down. The people cannot stay at home staring at the wall all the time. They have to make money to make ends meet. The mortgage has to be paid, and the food has to be on the table. They have no opportunity over there. Then they start talking about getting out of the country. तो एक तरफ चाइनीज़ माइग्रेंट्स का सैलाब आ रहा है यहाँ पर, टेक्सास के ज़रिए एंट्री करने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ 11 मई को टाइटल 42 ख़त्म हो रहा है और इससे पहले जो है बॉर्डर पर बड़े नंबर्स में जो माइग्रेंट्स हैं मैक्सिको की तरफ से जो आ रहे हैं वो पहुँच चुके हैं। जगह इतनी भी नहीं है, लोगों को सड़कों पर सोना पड़ रहा है। सर, दो चीज़ें यहाँ पर हो गई, एक तरफ तो चाइनीज़ माइग्रेंट्स, जगह नहीं है, परेशानी हो रही है, उनको डील करना है जो हमारे बॉर्डर प्रोटेक्शन के जो ऑफिसर्स हैं, दूसरी तरफ टाइटल 42 ख़त्म हो रहा है और उसके साथ ही जो माइग्रेंट्स हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं। तो एक क्योस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको कि बॉर्डर पे जिस तरह की सिचुएशन बन गई है वो बहुत मुश्किल हो गई है संभालना। हाँ, तो ये जो टाइटल 42 जो है मई 11 जो ख़त्म हो रहा, उससे पहले जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नई पॉलिसी अनाउंस किए हैं कि जो है वो नई पॉलिसी जो है वो भी 11 मई को जो है इम्प्लीमेंट होंगी और उसमें जो है कई चीज़ें इमिग्रेंट्स के लिए इम्प्रूव हो रहे हैं और कई चीज़ें जो है दे आर मेकिंग इट टफर फॉर असाइलम सीकर्स। इम्प्रूव जो हो रहे हैं ये जो है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है असाइलम एप्लीकेशन के ऑफिसर्स जो है दूसरे कंट्रीज़ में रखे हैं, हॉन्डुरास में, ग्वाटेमाला में, पनामा में। ये जो है ये माइग्रेंट जो है इतनी लंबी पैदल चल के आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं अप्लाई कर सकते हैं। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है और नंबर्स जो है एक्सेप्ट करेंगे वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, मगर जो है जो पनिशमेंट जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं वो दैट्स इलीगल, इट्स अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ एंड इवन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जो है ये माइग्रेंट जो बेचारे अपने असालम के लिए पनाह के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको जो है इलीगली डिनाई करना वो बहुत लेकिन सर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी तो होता है कि जो रिसोर्सेज है वो नहीं है। अगर रिसोर्सेज होते तो प्रॉपर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाता, क्योंकि इतने सारे नंबर्स में, क्योंकि टाइटल 42 ख़त्म हो रहा है, इधर चाइनीज़ माइग्रेंट्स हैं उनको भी हैंडल करना है, दूसरी तरफ जो है वो मैक्सिको के थ्रू जो है टेक्सास में एंट्री करने की, दूसरे जो माइग्रेंट्स हैं वो एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं है। तो अमेरिका को खुद भी देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे में आप दूसरे मेहमान की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? एक चीज़ बता रहे हैं, ये जो है अमेरिका जो है दुनिया में सबसे वेल्थी कंट्री है। हम जो है हमारे रिसोर्सेज एक कंपेयर करिए आप, हमारे डिफेंस का बजट सालाना 800 बिलियन डॉलर्स है, 800 बिलियन। और आप जो है ये जो रेफ्यूजीज़ को, असालम सीकर्स को जो मदद करने का वो फेडरल बजट में बहुत से बहुत 1% भी नहीं है, 1%, आई मीन 10 बिलियन भी नहीं है। ये जो है हम जो है अब इनकी जो है मदद करना लॉन्ग टर्म के लिए हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आप देखिए पूरे अमेरिका में इमिग्रेंट्स जो है कितने अच्छे बिजनेसेस बढ़ाए हैं, कितने अच्छे जो है लेकिन गवर्नर ग्रेग एबट कहते हैं कि जितने भी ये जो माइग्रेंट्स आते हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं टेक्सास में क्राइम लेवल भी बढ़ा है, ये खुद कहना है। वो देखिए जो है अगर कोई क्रिमिनल है तो सिक्योरिटी चेक में पकड़े जाते हैं, और जो है बहुत ही रेयर है। आई मीन आप जो है अगर पूरा टेक्सास में जो क्राइम हो रहा और उसको कंपेयर करें जो असाइलम सीकर्स करें, बहुत से बहुत लेस देन 1%, बहुत छोटा है। सर यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ूंगी, क्लीवलैंड में जो शूटिंग इंसिडेंट हुआ उसमें जो सस्पेक्ट था वो अरेस्ट हो चुका है, और जिस
उस सस्पेक्ट को और उसकी फैमिली ने पनाह दी हुई थी, वो सब लोग भी अरेस्ट हो गए हैं। वो 4 टाइम इलीगल यहाँ पर एंट्री कर चुका था, 4 टाइम उसको बाहर भेजा गया। तो देखिए, आप टेक्सास का जो गन का लॉ है, कोई भी बग़ैर बैकग्राउंड चेक के, बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर लाइसेंस के ये असॉल्ट राइफ़ल कैसा लिया? ये जो है टेक्सास में जो है इतना ओपन ईजी हो गया है ये गन ख़रीदना। AR-15 तो जो है जंग के लिए इस्तेमाल होती तो है। सर इसे ये नहीं कहेंगे कि एक जो शख्स है वो इलीगल तरीके से टेक्सास में एंट्री करता है, बड़े आराम से 5 लोगों को मार के और फिर भाग जाता है, और वो इलीगल है यहाँ पर? आप ये सोचें, ये कितनी बड़ी बात है। नहीं, हाँ, तो जो है अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए हैं और करेक्टली जो है बैकग्राउंड चेक हुआ और उसका जो है रिकॉर्ड क्रिमिनल है, तो उसको जो है फिर उसको डिपोर्ट करना था और दे शुड नॉट हैव अलाउड हिम बैक। ये तो जो है हमारी बॉर्डर वो 4 बार पुलिस डिपोर्ट हो चुका है, 4 टाइम्स। या वो तो- डिपोर्ट होने के सर- बाद सर- तो यहाँ पे ये सवाल, मैं वही तो सर आपसे सवाल कर रही हूँ कि जो माइग्रेंट्स आते हैं जिनका ठीक से बैकग्राउंड चेक नहीं होता, जो बैकग्राउंड्स को उस तरीके से चेंज कर देते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि आप ठीक हो, लेकिन यहाँ आके जब आप इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो तब टैक्सेस के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। अगर हम जो है हमारे बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स या FBI और CIA, वो लोग जो है इफ़ दे आर नॉट करेक्टली डूइंग देयर बैकग्राउंड चेक, देन it's not this criminal's fault, it's our own fault that we are not doing a good job of catching criminals coming across the border. बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। यहाँ पर जो चाइनीज़ माइग्रेंट्स को लेकर एरिक फिंच, जो कि डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं जल्दी से। Entering the United States to the southern border is an expensive and risky proposition, but if you have personal or economic reasons to do so, then it is a route that's available to you. And that, I think the fact that you're seeing an increasing number of people utilize that is a product of the general trend, and also the fact that other routes have become even more impossible. In a perfect world, we'd be able to recognize them as refugees and immigrants, and facilitate their journey to the United States in a safe and orderly way. But until the United States makes a fundamental change to our process, this is going to be the option that is available to. तो क्या आपने सुना कि किस तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी नज़र इस पूरे मामले पर है, लेकिन जिस तरह से चाइनीज़ माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स की बात यहाँ पर लगातार उठाई जा रही है, जिस तरीके से टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने ये भी कहा कि जो क्राइम का लेवल है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो इलीगल तरीके से माइग्रेंट्स आते हैं वो भी है। यहाँ पर टाइटल 42 भी ख़त्म हो रहा है, वो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, इधर चाइनीज़ माइग्रेंट्स का सैलाब आ रहा है। आपको लगता है टेक्सास तैयार है इन सब चीज़ों के लिए? ये जो है बॉर्डर की इशू, इट्स ए फेडरल इशू, ओके। आई थिंक द फेडरल गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर रिसोर्सेज इन हेल्पिंग बॉर्डर स्टेट्स like Texas, New Mexico, Arizona and California. It's a federal issue, but the thing is, ये जो है हमारा जो गवर्नर है, गवर्नर एबट, he, for political reasons, he wants to blame the Biden administration for this, and he refuses to accept federal aid to help him take care of this thing. Now, Chinese का बता रहा हूँ मैं, almost like 90% of the Chinese जो asylum seekers हैं, वो लोग जो है उनके sponsors already हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जो है कई हज़ार जो है कैलिफोर्निया गए हैं, न्यूयॉर्क गए हैं, शिकागो गए हैं, because they have sponsors already there to take care of their financial responsibility and help them with room and board and all that. So it's not straining. The Chinese are not really straining the resources constraints of Texas or the country. It's a lot of the other migrants that have no money and they come over here that they need help. And when they are accepted by the government that they qualify, the government provides them with some assistance for 8 months. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया सर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की है। आप स्टूडियो में आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं कोई बात नहीं, बस फिर कभी बुलाइए आप। जी ज़रूर। अच्छी, शुक्रिया। तो प्राइम टाइम में बस इतना ही, और फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप लगातार देखते रहिए NTV अमेरिका।